योग के द्वारा आपको तत्काल लाभ होता है और उसको हमने यहाँ आपको अनुभव करके दिखाया कि आप योग करने से पहले और योग करने के बाद एक ही सत्र में वेट कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका आधा किलो से लेकर के 1, 1.5, 2 किलो तक वेट कम हो गया है। योग से दवाइयाँ भी बंद होती हैं। आप में से काफ़ी भाई बहन हैं जिनकी थायराइड की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, आर्थराइटिस की, डिप्रेशन की, नींद की, कोलेस्ट्रॉल की, गैस एसिडिटी की और भी ऐसे ही सैकड़ों रोगों की दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं। इस पूरे देश में लाखों करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो योग से तत्काल लाभ होता है, एक बात। योग से दवा बंद होती है, ये दूसरी बड़ी बात। योग से लाखों करोड़ों लोगों के आंखों के ऑपरेशन नहीं करवाने पड़े, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा तक ठीक हो गए। आंखों के ऑपरेशन से बच गए लाखों करोड़ों लोग। किसी किसी के गले में से इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि अब लग रहा था कि इसके तो ऑपरेशन करके गांठ निकालने पड़ेंगे। एक तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, एक गला गंडा हो जाता है, गले से लेकर हाथ पैर से लेकर के पूरे शरीर में गांठें हो जाती हैं, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, लिवर किडनी का, हार्ट का ऑपरेशन। ऐसे करोड़ों लोगों को हमने ऑपरेशन से बचाया। लाखों करोड़ों मां बहन बेटियों को लिवर से लेकर के, आंतों से लेकर के और यूट्रस ओवरी में तो करोड़ों बहनों को गांठें हो गई। करोड़ों बहनों, ये छोटी बात नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। माताओं बहनों को यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ये अधिकतम संभावना रहती है। मैं कहूं कि इसमें 80-90% मां बहन बेटियों को, यदि वो नियमित रूप से एक्सरसाइज ना करें और कपालभाति ना करें तो गांठ होने की 80-90 क्या, कहीं कहीं तो मैं देखता हूं किसी किसी एरिया में तो 99% संभावना रहती है। पहले माताएं बहनें खेत में काम करती थी, चक्की आदि चलाती थी, तो उससे अभी भी आपको ये जो चक्की आसन, ग्राइंडिंग वाला अभ्यास कराते हैं, उससे पेट की, यूट्रस की एक्सरसाइज हो जाती है, उससे आप बच जाते हो। और ये कपालभाति तो सीधा इफेक्ट करता है। लाखों करोड़ों मां बहन बेटियों को हमने यूट्रस के ऑपरेशन से बचाया और 1 महीने से लेकर 3 महीने में ये फायदा हो जाता है। यूट्रस के फाइब्रोइड्स, ओवरी सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज तक अच्छी हो जाती है। लाखों करोड़ों पुरुषों को हमने प्रोस्टेट के ऑपरेशन से बचाया। तो तत्काल लाभ होता है, दवा बंद होती है, ऑपरेशन से छुटकारा मिलता है और बुरी आदतों से छुटकारा मिलता है। देर तक सोए रहना, ज्यादा खाना, बात बात में गुस्सा करना, कई बार तो बिना बात के ही गुस्सा करना, सुबह से शाम तक 10-10, 20-20 बार चाय पीना, ये बुरी आदत तो देखो, बुरी आदत होती है। जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि पीना, ये तो बहुत बड़ी बुरी आदतें हैं। बात बात में गुस्सा करना, रिएक्शन, बिना ही बात के गुस्सा करना। किसी किसी का तो जब देखो तभी दिमाग चढ़ा ही रहता है, जरा सा कुछ भी हो जाए तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। ये बुरी आदत है, गुस्सा करना। और सुनो, जितना शराब से घरों में झगड़ा होता है, उतना ही गुस्सा करने से इतना झगड़ा होता है, तलाक तक की नौबत आ जाती है, परिवार टूट जाते हैं। इन बुरी आदतों से तो मुक्ति मिली। ये ड्रग एडिक्शन ना, ये बड़ा खतरनाक होता है, इससे तो जिंदगियां तबाह हो जाती है। एक आदमी यदि कोई भी नशा करता है, तो मैंने इसका पूरा कैलकुलेशन किया, अपने जिंदगी में कम से कम वो 1 करोड़ रुपए का नशा कर लेता है। तो हमने करोड़ों लोगों को नशा छुड़वा करके करोड़पति बना दिया।
मन उनके करोड़ों रुपए बचा दिए तो करोड़पति बन गए। अब कुछ तो ऐसे भी ढोंगी पाखंडी होते थे, बाबाओं के भेष में घूमते रहते थे। बोले बाबा जी बोलते थे कि बाबा जी को पैसे देंगे डबल करके दे देंगे, 2-4 के तो डबल कर देते थे, बाकी लेके चंपत हो जाते थे। तो हम किसी के ऐसे ये दंड फंद नहीं करते कोई। हमने लोगों बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू गुटखा कोई भी नशा आदमी करता है, एवरेज नशा का खर्चा 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक का होता है डेली का। 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक। ये एक महीने का 3 से 5 हजार रुपए का खर्चा, एक साल का 36,000 से लेकर के 50-60 हजार रुपए का खर्चा। और एक आदमी कम से कम 50 साल तक ये नशा करता है, उसके बाद तो मर ही जाता है। ज्यादातर लोग ऐसे नशों से बीमार होकर के मरते, तबाह होते हैं। अब 50 साल तक 50,000 रुपए रोज खर्च करता रहा, ब्याज सही जोड़ लीजिए कितना हो गया। बहुत बुरी हालत है। फिर भी आदमी, करोड़ों लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का उन्हें योग से नशा छुड़वा दिया। योग करने के बाद बीड़ी सिगरेट शराब पीने की इच्छा ही नहीं होती। मैं आपको एक बड़ी बात कह रहा हूं, लगातार योग कीजिए। अरे बीड़ी सिगरेट शराब तो बहुत दूर की बात है, बुरा काम करना तो बहुत दूर की बात है, बुरा काम करने का विचार ही आपके मस्तिष्क में पैदा नहीं होता। यह योग का बड़ा लाभ है। ये मैंने बड़े बड़े शब्द कहे थे कि योगी का शरीर और चित्त निर्बीज हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? निर्बीज। माने हर एक के शरीर में रोग और हर एक के चित्त में विकार पैदा हो सकते हैं। योगी का शरीर और चित्त निर्बीज हो जाता है। यह बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। डीजनरेट में सेल्स रीजनरेट होते हैं, भीतर की सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, बॉडी माइंड का, पूरी हमारी एग्जिस्टेंस का बैलेंस होता है। सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, अशुभ का क्षय होता है, शुभ का उदय होता है, दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसमें हमने एक बात कही थी, निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। और ये सच बात है। कंटिन्यू जो योग प्रैक्टिस करते, प्राणायाम करते, ध्यान करते, सच में उनका पूरा जीवन दिव्यता से भर जाता है। पूरे विचार ही उनके अंदर पैदा नहीं होते। नहीं तो ये विचार आंधियों की तरह आते हैं और हमें उड़ा देते हैं। कोई ऐसा विचार आता है, ऐसा विकार पैदा कर देता है। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा, समझ में नहीं आ रही। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही, ऐसी स्थिति हो जाती है। जानते हुए भी आदमी उल्टे उल्टे काम करता रहता है। बोले कहते बाबा जी काबू ही नहीं लगता, काबू ही नहीं लगता। और खास करके जो जवानी होती है ना, ऐसी उमड़ती है और आदमी को ऐसे उठा उठा के पटकती है। और फिर जब आदमी का सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना, फिर भजन गाता रहता है, मेरा सब कुछ लुट गया रे इस दुनिया के बाजार में। अब लुट गया, अब क्या करेगा? सुनो, ये तो सारे के सारे प्रत्यक्ष सत्य हैं। मैं कोई काल्पनिक बातें नहीं करता। मैं वही बात करता हूं जो साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है, सेक्युलर है, इफेक्टिव है, जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। खैर, जरा मैं इन 2-3 बातों से अपनी इस योग के द्वारा होने वाले लाभ की महिमा को बताता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। आप में से मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं खड़ा करूंगा, सामूहिक रूप से पूछता हूं। मोटापा कितने दिन हो गए अपने को इस शिविर के? आज कौन सा दिन है? 5वां दिन है। 4 दिनों में जिनका 4 किलो तक मोटापा कम हो गया, व्यक्तिगत तौर पर किसी से माइक से नहीं पूछेंगे, सामूहिक तौर पर कुछ बातें पूछ रहे हैं। 4 दिनों में जिनका 4 किलो तक वेट घट गया, वो बैठे बैठे दोनों हाथ हिलाना। 4 दिनों में 4 किलो वेट वाले हाथ हिलाइए इधर बैठे बैठे। भाइयों में हाथ हिल रहे हैं, 10-15 के तो हाथ हिलाइए इधर। 10-15 के हाथ हिल रहे हैं मेरी तरफ, दाईं तरफ। बहनों में एक बहन सामने बैठी है, एक उधर बाईं तरफ बैठी है। 1 2 और चलो इधर भी तो शुरुआत तो हो गई है। डेली 1 किलो वेट कम होना,
बहनों में 2 और इधर 10 से ज्यादा। 10-12 भी कम होना, इसका मतलब ये भी संभव है कि रोज का 1 किलो वजन भी आप घटा सकते हैं। रोज आधा किलो भी वेट कम हो जाए, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ। ये जो मैं बातें बता रहा हूं, इन बातों की महिमा इस बात से नहीं है कि मैं उनको बता रहा हूं। ये बातें इसलिए इनकी महिमा है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज तक के दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था जो ये हो रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोज 1 किलो वेट कम हो जाए, और वो भी योग से। आधा किलो, अभी 3 किलो पूछ लेते हैं। 3 किलो तक वेट कितनों का कम हो गया 4 दिन में? हाथ हिलाइए जरा। 3 किलो में तो ये तो और थोक में मामला हो गया। हाथ हिलाओ जरा। भाइयों की संख्या भी बहुत बड़ी है, हाथ हिलाओ जरा। बहनें भी इसमें काफी अच्छी खासी सम्मिलित हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है। एक ही मशीन है, एक ही जगह पर है, वहीं पर रखी हुई है। जमीन का तल भी नहीं बदला गया, मशीन भी नहीं बदली गई है, सारी चीजें उसी मशीन पर आप कर रहे हैं। 3 किलो तक 4 दिन में 3 किलो भी कम होना बहुत बड़ी बात है। यह भी दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और 2 या 2.5 किलो जिनका कम हुआ वो हाथ उठा लो। 2-2.5 किलो, ये भी कोई छोटी बात है, ये तो और ज्यादा मामला बढ़ गया। चलो अब 2 किलो से कम जिनका कम हुआ है वो हाथ उठा लो। अब इसमें तो सभी आ गए। अब कुछ 1-2 अपवाद ऐसे भी होंगे जिनका अभी खिसका नहीं है। बोले बाबा हमारा क्या होगा? यहां तो लोग 4-4 किलो घटा रहे हैं, हमको तो हमारे घर वाले उलाहना दे रहे हैं। इसका मतलब तू करती नहीं होगी। इसका मतलब तो जब सबका कम हो रहा है तो तुम्हारा कम क्यों नहीं हो रहा? ऐसा होता है, किसी किसी की बॉडी की टेंडेंसी ऐसी होती है कि उसमें थोड़ा समय लग जाता है, और जब फिर 4-5 दिन के बाद जब घटता है तो एकदम से ऐसे 1-1 आधा किलो कम हो जाता है। तो एवरेज 1 महीने का आप निकालना, सभी को लाभ होगा 100% एवरेज विद इन ए मंथ। इतनी तो प्रतीक्षा कर सकते हो भाई। 1 महीना को मैंने जिंदगी तो बताई नहीं है कि 1 साल बताया है। 1 माह, 1 दिन से लेकर के 1 माह में 100% भाई बहनों को लाभ होगा। 100% को लाभ होगा। खाली 1 महीने का टाइम दे रहा हूं। कैसी हो ना हमारी बॉडी और माइंड की टेंडेंसी, सब चेंज होगा। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। खैर, ये तो मैंने तत्काल लाभ वाली बात की। जिनकी दवाइयां बंद हो गई हैं वो जरा हाथ उठाओ। किसी भी तरह की, बीपी की, शुगर की, पेन किलर, किसी भी तरह की जिनकी दवाइयां बंद हो चुकी हैं, वो बैठे बैठे किसी भी तरह की जिनकी दवाइयां बंद हुई हैं योग करने के बाद, हाथ हिलाइए जरा। ये तो सैकड़ों में संख्या है। दवा बंद होना इसको लोग पॉसिबल नहीं मानते थे। हाथ हिलाते रहिए। एलोपैथी में बोला जाता जब तक जिंदगी है तब तक दवा लेनी पड़ेगी। हाथ हिलाओ हिलाओ हिलाओ। ये तो बहुत बड़ी संख्या। एक बार जोरदार अभिनंदन। ये भी इतिहास है। नहीं तो बोलते थे जब तक जिंदगी है दवा लेनी पड़ेगी। पहले मैं देखता था गांव में ना, कुछ ऐसे अविवेकी लोग थे। बापू मर गया तो बीड़ी साथ में रख रहे। बोले बापू बीड़ी पिया करे था। मैंने कहा कोई अगले जन्म में जाओगी। सच्ची बात बता रहा हूं आपको। बीड़ी सिगरेट तो उसके साथ रख दिया करते थे, मुर्दे के साथ में। ऐसे ही डॉक्टर बोलते थे मरते समय तक खीसे में, जेब में, पॉकेट में दवा रहनी चाहिए। हिसाब काउंसलिंग कर दी थी। अभी ये तो आप प्रमाण है, इसकी पूरे देश में प्रमाण है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ये बाबा का कार्यक्रम कब तक चलेगा? मन का ये जब तक धरती रहेगी तब तक चलेगा। ये सच्चाई है इस काम में। ये कोई बहकाव वाला काम थोड़ी है, कोई धंधा फंदने वाला काम नहीं है, धंधा वाला काम नहीं है ये। न ये धंधा है, न कोई ये गंदा है, न कोई धंध फंद है, न कोई ये ढोंग है, न आडंबर, न पाखंड है, अंधविश्वास है। ये तो बहुत बड़ी साइंस है, बियॉन्ड द मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस से परे की चीज है। ऐसे लोगों की दवाइयां बंद हो रही, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, क्या क्या हो रहा है। चलो दवा बंद हो गई। ऑपरेशन से कितने लोग बच गए? आंख का
घुटने का, कमर का, लीवर, किडनी, पता नहीं कितनी तरह के ऑपरेशन। गांठ कहीं शरीर में हो गई तो डॉक्टर तो बोलते हैं तुरंत निकाल देंगे, बस 5 मिनट लगेंगे। ऑपरेशन से जो बच गया हाथ उठाना, यहीं पर ही काफी है, बहनें काफी हैं। यूट्रस, ओवरी का ऑपरेशन तो इनको सभी को सजेस्ट कर दिया जाता है जैसे गांठ हो जाए। इसमें बहनों में ज्यादा संख्या है, भाइयों को कईयों को पता नहीं। अभी इनका तो प्रोस्टेट बढ़ जाता है ना, तब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलता है। तो अभी थोड़ी उम्र में कम पता लगता है, नहीं तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन के लिए सजेशन दे दिया जाता है, ऑपरेशन से बचा दिए। अब एक बात पूछते हैं लास्ट, जिनकी ये तो चलो बुरी आदत ही छोटी गई, देर से उठना बुरी आदत है, उसको पाप कहा है रामायण में। भरत और राम के मिलाप के समय के कुछ ऐसे प्रसंग हैं वाल्मीकि रामायण में कि मुझे वो पाप लगे जो गो हत्या करने वाले को लगता है, मुझे वो पाप लगे जो ब्राह्मण की हत्या करने वाले को लगता है। ऐसे कई तरह की कसम खाई, तो एक कसम ये भी थी कि मुझे वो पाप लगे जो सूर्य उदय होने के बाद सोने वाले को लगता है। सूर्य उदय होने के बाद जो सोते रहते हैं वो पापी होते हैं। तो आपको हमने पाप से मुक्त करा दिया, सुबह सुबह जगा दिया। तो ये तो बुरी आदतें सबकी छूटी हैं, देर से उठने की आदत, ज्यादा खाने की आदत। ज्यादा खाना ये भी बुरी आदत है, पाप लगता है इससे। ये अन्न खाली हमारे लिए नहीं बना है, सृष्टि में और भी जीव जंतु हैं, उनके लिए भी छोड़ दो थोड़ा। तो ये छूट गई आपकी बुरी आदत। झगड़ा करने की आदत भी छूट गई है। ये सीट वाली छूटेगी नहीं, ये नई आदत पड़ गई है, कोई बात नहीं। तो चलो, ये वैसी बुरी आदत नहीं है, ये तो एक जो है गुरु के सामने सीधा बैठने को मिले, वो तो एक थोड़ा अलग तरह का लोभ है। ये बुरे अच्छे कामों का लोभ, बुरे कामों से भय, ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती ने कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया। तो अच्छे कामों का लोभ भी हो तो कोई बात नहीं। तो आपके ये तो बुरी आदतें, बहुत तरह की बुरी आदतें होती हैं। अब मैं 2-3 बुरी आदतें पूछता हूं। सबसे बड़ी बुरी आदत होती है, मैं कहता ना, बात बात में, कई बात तो बिना बात के झगड़ा करना। तो जिनकी घर में घरेलू झगड़ा, उससे घरेलू हिंसा तक में हम फिर तब्दील हो जाते हैं। घर में झगड़ा करने की आदत जिनकी कम हो गई या खत्म हो गई, वो हाथ उठाना। ईमानदारी से बताना है, इसमें अभी संकोच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भाइयों ने हाथ हिलाए हैं, इनका अभिनंदन है। कम से कम कहने की हिम्मत तो की, नहीं तो बहुत होता है। 99% घरों में ऐसे तू मैं होती रहती है। चलो, काफी की तो छूट गई है, बाकी की छूट जाएगी। चाय पीने की आदत जिनकी छूट गई है, चाय, हे मेरे भाई, जहां देखो वहीं रेलवे स्टेशन जाए, चाय वाला, चाय वाला, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय 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 चाय, चाय चाय का शोर मचा हुआ पूरे हिंदुस्तान में। घरों में सुबह उठने से ही लेकर के शाम तक कितनी चाय पीते हैं, उससे कितनी चीनी जाती है, फिर उसमें जो है वो ज्यादा चाय पीने से, ज्यादा कॉफी पीने से कैंसर तक की बीमारी होती है। ये छोटी आदत नहीं है, बहुत बुरी आदत है। हमको तो इस चाय का टेस्ट तक नहीं पता क्या होता है, कोई भी बचपन में पी थी, लेकिन मैंने सुना है जिसको एक बार आदत पड़ जाती है ना, बिना चाय के फिर सिर दर्द हो जाता है, पगला से जाते हैं। जब तक चाय नहीं मिलती ना, तब तक कैसे पगलाए रहते हैं। बोले मेरा मूड ठीक नहीं है, चाय पिलाओ। बताओ, इसका मूड चाय से ठीक होता है? चाय के गुलाम हो गए। चाय को तुम नहीं पी रहे, चाय तुमको पी गई, और फिर भी चाय चाय। चलो, ये चाय आदि से लेकर के तो बहुत सी आदतें छूट गई। चलो, थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो। गुरु की शरणागति में आके चलो, सीधे बैठो। मैंने बार बार आपको एक संकेत किया है, गुरु को 24 घंटा अपनी आंखों के सामने रखो, ऐसे रहो
जैसे मैं गुरु की आंखों के सामने हूं, मैं भगवान की आंखों के सामने हूं, तो फिर जिंदगी में कभी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। चलो थोड़ी देर अनुलोम विलोम करते हैं। लय के साथ करना, रुकना नहीं। और करते करते आप देखेंगे आप स्वयं भगवान के प्रतिरूप, गुरु के प्रतिरूप हो गए। आपको अपनी भगवत्ता का, अपनी गुरुता का एहसास होगा। मुझको ज़मीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए।
अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट लगातार करने का धीरे धीरे हमारा अभ्यास हो जाए। हर श्वास के साथ भगवान का चिंतन। ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो प्राणायाम का अभ्यास है एक अनुष्ठान की तरह करना। और आप देखना पूरा जीवन आपका रूपांतरित हो जाएगा। एक बात मैंने देखी है साधकों में, कपालभाति तो पूरा कर लेते हैं, अनुलोम विलोम लंबा नहीं करते। प्राणायाम का ये जो पूरा सीक्वेंस है, क्रम है, और उसमें जो उसका टाइमिंग है हर एक प्राणायाम का, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों की शुद्धि के लिए, अष्ट चक्रों की शुद्धि करके कुंडलिनी जागरण के लिए, और स्थूल शरीर के साथ साथ जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, अन्नमय प्राण के साथ साथ जो हमारा प्राणमय कोश है, मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश है, उसकी शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस प्राणायाम को एक लंबे समय तक करना का अभ्यास करो। अनुलोम विलोम लंबे समय तक कीजिए आप, सभी करो अनुलोम विलोम, 5 मिनट और करो। और आपसे कुछ बातें कह रहा हूं प्राणायाम करते करते, प्राणायाम में नींद आने लगती है, ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर आंखें खोल के कर लिया करो। फिर आंखें खोल करके भी कई बार आंखें बंद हो जाए तो बीच बीच में थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया करो। तो ऐसा होता है। इसलिए अनुलोम विलोम जिनको नींद नहीं आती उनको मैं कहता हूं रात को सोते समय इसको कर लिया करो। अब कुछ तो इतने बावड़े होते हैं, बोले बाबा जी नींद नहीं आती, तो मैंने कहा अनुलोम विलोम कर लिया करो। बोले उसका समय कहां है? मैंने कहा नींद तो आई नहीं रही तेरे को, समय समय है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 10-15 मिनट करने के बाद बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। तो ऐसे लंबा अभ्यास किया करो इसका। अब आपको हमने करोड़ों भाई बहनों पर जैसे योग का प्रयोग किया है, ऐसे जड़ी बूटियों का भी प्रयोग किया। ये जो आपको किताबें दी गई है यहां से, इन किताबों में आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत, आयुर्वेद की पूरी फिलॉसफी दी गई है। योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, प्राणायाम रहस्य पुस्तकों में प्राणायाम की पूरी फिलॉसफी, योग की पूरी फिलॉसफी आपको बताई। एक होती फिलॉसफी, एक होता है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। हमने इसका प्रैक्टिकल प्रयोग किया। क्या? करोड़ों लोगों पर हमने, जिनको शरीर में ज्यादा बीमारियां थी, योग के साथ आयुर्वेद की औषधियों का भी प्रयोग किया। कई बार बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो वो जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है, जैसे बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए है। रोग जब ज्यादा बढ़ जाए तो वो मृत्यु कारक हो सकता है, चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी। अब जैसे बीपी बहुत बढ़ गया, शुगर बहुत बढ़ गया या घट गया, तो आदमी की मौत हो सकती है। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ने से ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक। शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने से लीवर, किडनी फेल हो जाते हैं, अंग काम करना बंद कर देते हैं। या घट जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, आदमी मर जाता है। फेंट हुआ, बेहोश हुआ, गिरा और मर गया। इसलिए शुगर वालों को कुछ ना कुछ जेब में डाल के रखते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो एकदम उनको चीनी लेनी पड़ती है। तो कोई उसके लिए आपको, किसी की शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो पहले तो चॉकलेट और इधर उधर की चीज़ें रखते, तो एनर्जी बार रखा करो अपनी जेब में। एनर्जी बार बहुत अच्छा बना दिया है। तो